हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही हमारे दिमाग में आएगा कि क्या है प्रोबेबिलिटी। आपने देखा होगा कि हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते कहते हैं आज बारिश हो सकती है, आज बारिश नहीं होगी, कितने परसेंट चांसेस है बारिश होने के। तो ये सब अगर हम जिस चीज में पढ़ते हैं, जिस मतलब मैथ के जिस पार्ट में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी चीज के या किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में जब भी बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता या संभाव्यता। किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, जब वैल्यू की बात करेंगे किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से लेके 1 तक में क्या करेगी? लाई करेगी। 0 मीन्स क्या होगा? किसी भी घटना का नॉट हैपनिंग। क्या होगा? नॉट हैपनिंग। और वो भी किस केस में? जब ये इम्पॉसिबल हो। कैसा हो? इम्पॉसिबल हो। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि डाइस, आप लूडो खेले होंगे, अगर आपको बोला जाए कि डाइस को रोल करके ऐसे फेंकिए, जब आप रोल कराएंगे डाइस को तो देखेंगे, आपसे पूछ लिया कि एक डाइस को रोल कराने के बाद आप बताइए 7 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो क्या किसी डाइस में आपने देखा है कि 7 आ सकता है? तो डाइस में 7 आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 1 to 6 ही हमारे उस पर नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक। अगर हम इसकी बात करें तो 7 आने के चांसेस क्या है? एकदम नहीं है। तो जब किसी भी चीज के, किसी घटना के होने की पॉसिबिलिटी जो क्या है? इम्पॉसिबल है, तो हमारे जो मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और जब किसी इवेंट के होने की अगर मतलब संभावना क्या हो? फिक्स हो कि ये हो ही सकता है, जैसे हम कहें कि 7 से कम नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो कितनी बार, जितनी बार आप फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक के नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। तो जब 1 से लेकर 6 तक के नंबर आपको मिलेंगे तो हर बार ये श्योर है कि आपको चीजें मिलेंगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारा किसी भी चीज का होना इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि हो सकता, मतलब वो हो सकता है कि नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा और उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और जब निश्चित होगा कि कोई घटना हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे आसान चैप्टर है आपके मैथ में, अगर आप 10th में देखा जाए आपके लिए, तो 10th के लिए सबसे आसान चैप्टर है। और 2023 में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले पेपर 2024 की अगर बात करें तो 2024 में 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इसमें है ही नहीं कुछ, अगर देखा जाए ना तो आपको इससे आसान चैप्टर शायद पूरे मैथ में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कंडीशंस जो है वो बहुत कम है। एक ही फॉर्मूले पे पूरा आपका मैथ, ये वाला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, ये पूरा एक ही मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड है। जब भी आपसे बात किया जाए कि वो क्या होगा, जैसे देखिए, अब हमने इसको समझ लिया कि 0 वैल्यू आएगी तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 वैल्यू आ गई तो श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, किसी भी चीज को अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी घटना का या तो वो घटना घट सकती है या फिर वो नहीं घटेगी, तो दो ही केस बनता है, या तो हैपनिंग का केस बनेगा किसी घटना के होने का, या फिर दूसरा कंडीशन जो बनेगा वो नॉट हैपनिंग। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम बोले कि एक बैग में कैंडीज रखी हुई, टॉफीज, और वो टॉफीज कैसी हैं? मान लीजिए ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी रखी हुई है, और आपसे कहा जाए कि ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी निकलने के चांसेस कितने हैं, तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज टॉफी आपको निकल सकती है ऑरेंज फ्लेवर की, तो इसके हैपनिंग के चांस हैं। अब या तो आप ऑरेंज कलर की टॉफी उसमें निकाल सकते हैं या फिर हाथ ही ना डालो।
तो आपको उसमें से क्या होगा, नॉट हैपनिंग का केस मिल जाएगा। या तो किसी घटना का होना होगा या फिर वो घटना नहीं हो रही होगी। तो हैपनिंग का केस होता है किसी घटना का होना, और नॉट हैपनिंग का केस क्या होता है, किसी घटना का ना होना। हैपनिंग के लिए हम लिखते हैं पीई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। और दूसरे को क्या कहते हैं, पी नॉट ई, यानी कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। और इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, पीई, और ई के ऊपर लगा देते हैं एक बार। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए, जब हम किसी क्रिकेट मैच को देखते हैं या किसी फुटबॉल मैच को देखते हैं, तो कहते हैं कि टॉस कर लिया जाए, कॉइन को उछाला जाता है, और कौन पहले बैटिंग करेगा कौन पहले बॉलिंग करेगा, क्रिकेट में देख लेते हैं। इसके बारे में डिसाइड कैसे किया जाता है, क्या ये चांसेस उनको, मतलब ऐसा तो नहीं है किसी को फेवर कर दिया जाता है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आपके पास एक सिक्का जो होता है, उस पे एक साइड पे हेड होता है, दूसरे साइड पे टेल होता है। तो जब भी हम इसको सिक्के को उछालेंगे, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और टोटल चांसेस क्या है, हेड और टेल ही में से कुछ आ सकता है, यही है आपका। तो हम कह सकते हैं, अगर इवेंट के हैपनिंग की बात करें, तो हेड आने के चांसेस क्या है, हेड अपॉन हेड प्लस टी। और जब टेल आने की बात करें, तो टेल अपॉन हेड प्लस टी, यानी कि हेड आने के चांसेस 1, और दोनों को ऐड कर दिया जाए 1/2। ऐसे टेल आने का क्या होगा, 1/2। जब हम बात करेंगे किसी भी घटना के होने का, तो ये घटना होने की अगर हम बात करें हैपनिंग, तो हम कह सकते हैं हेड आने की संभावना, तो हैपनिंग। हेड ना आने की संभावना, तो पी नॉट ई, यानी कि पीई का बार। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऐसे ही जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे, दो चीजें हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर हम बात करें, तो किसी घटना का होना और किसी घटना का न होना, अगर इन दोनों का सम हमारा किसके बराबर हो जाए, 1 के, तो ये दोनों जो हमारे इवेंट कहलाते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब एक और केस होता है एलिमेंट्री इवेंट। क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट के किसी घटना के एक ही बार होने का क्या है, अगर हमको पॉसिबिलिटी मिल जाए, तो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट। और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ऑल्सो 1। तो अभी हमने क्या सीखा, एक चीज सीखा कि अगर घटना होना पॉसिबल है, ठीक है, सर्टेन है कि ये घटना होगी, कोई भी इवेंट होगा, तो हमारे मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। तो इसको हम क्या बोलते थे, श्योर इवेंट। अगर 0 आती थी वैल्यू, तो हम बोलते थे ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे अब हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि पीई एंड पी नॉट ई इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, 1 के बराबर। ऐसे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट भी क्या होगा, 1 के इक्वल में होगा। अब हम एक इसका जो एक ही मतलब फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, उसके बारे में बात कर लें। किसी भी घटना के होने का पीई, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आउटकम का मतलब क्या है, रिजल्ट। और फेवरेबल का जो हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से उसका रिजल्ट आए। और फिर बात करेंगे क्या, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, इस पे फॉर्मूले पे अगर हम किसी भी चीज को निकालना चाहें, कोई भी मतलब वैल्यू निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी की, तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एक कोई सिक्का दिया गया और बोला जाए कि इसको एक बार उछालिए, टॉस करिए एक बार, और एक बार उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्या होगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कह देंगे हेड एक बार अगर उछाला जाए तो हेड आने के चांसेस 1 हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या तो हेड या तो टेल का होगा, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 1/2।
ऐसे ही हम बोले हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, एक ही कंडीशन है, और टोटल कंडीशन कितनी है, दो। अब देखिए हेड ना आने के कंडीशन को ही हम दूसरे तरह से अगर लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज को अगर हम इन दोनों का क्या करें, सम कर दें, पी हेड प्लस पी टेल, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 1/2 एंड 1/2 क्या हो जाएगा, 1। और यही अभी ना हमने पीछे पढ़ा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे तो क्या होता है, एक केस होता है जिसमें हम चीजें कहते हैं क्या होगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है, किसी भी केस में इवेंट के होने में अगर हम देखें तो चांसेस जो हो हमारे वो कितने हों, 50-50% के चांसेस अगर हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट। और जब इक्वली लाइकली इवेंट होता है तो हम बिना किसी बायस के, किसी भी फेवर के, किसी को बिना सपोर्ट के चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हम टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल, तो दोनों चीजों में अगर हम देखें 50% चांस हेड आने का है और 50% चांस टेल आने का है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट। अब हम बात करेंगे किसी डाइस को अगर हम फेंक रहे हैं, डाइस आप लोग जानते ही होंगे, जो लूडो बहुत लोग खेले हैं, जैसे ही आप डाइस को फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो उस पे 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आपको मतलब 4, आप डाइस जैसे ही फेंक रहे हैं तो 4 आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो 4 ही आए, तो आपको टोटल नंबर कितने हैं, 6। और इसमें से 4 एक बार में फेंकने पे कोई एक ही नंबर आएगा, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ऐसे ही किसी भी नंबर के लिए आप 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए भी 1/6, 2 के लिए करेंगे 2 के लिए भी 1/6, 3 के लिए करेंगे 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे और 6 के लिए करेंगे, सबके लिए आपको क्या मिलेगा, 1/6 ही इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलने वाली है। ऐसे ही जब हम आगे बात करेंगे किसके लिए, अगर कभी आपको एक बैग मिल जाए जिसमें 5 ब्लू बॉल्स हो और 5 आपको रेड बॉल मिल जाए, 2 ब्लैक बॉल्स मिल जाए। अब इस केस में देखें, अगर किसी को बोला जाए आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपको बिना देखे रैंडमली एक कोई क्या निकालना हो, बॉल इसमें से निकालना हो, और उससे पूछा जाए कि ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लू बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर में 5 है, और टोटल आपके पास बॉल्स के नंबर्स कितनी है, 5, 5, 10 एंड 2, 12, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12। ऐसे ही अगर हम देखें ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ब्लैक बॉल्स की क्या होगी, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है, 2, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 12, और इसको हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/6। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं आपको जो पीछे की चीजें आपने पढ़ी हैं, कि जैसे ही हम एक मतलब आपके पास झोला है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 3 येलो बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स और 3 येलो बॉल्स। आपसे कोई बोल दे कि आंख पे पट्टी बांधिए और बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे, मतलब कोई भी आपको बायसनेस नहीं दिखाना है, सीधे आपको इसमें से एक ब्लू बॉल्स निकालिए, तो क्या पॉसिबल है ये, जिसमें आपके ब्लू बॉल्स ही नहीं है उसमें आप हाथ डाल के क्या ब्लू बॉल्स निकाल सकते हो, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। कैसा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हमेशा होगी। अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है तो ये कैसा होगा, श्योर इवेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर दिया है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
0.578, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.578, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने मतलब थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी ई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या रखेंगे, P की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और रख दिया 0.578 प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू 1। और इसको हमने क्या किया, इसको दूसरे साइड लेके गए हम, तो यहां बचा PE बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.578। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 को 1.000 लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 578 इसके नीचे लिखेंगे और यहां पे लगा दिया 0, और इन दोनों को हमने क्या कर लिया, घटा लिया। आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन तो आती ही होगी कि कैसे हम डेसिमल को मतलब ऐड करते हैं और डेसिमल के नंबर्स को कैसे हम मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों में आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि कैसे इसको हम घटाते हैं और कैसे इसको डेसिमल नंबर को जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 5 4, और यहाँ 0 माइनस 0 इज दैट 0। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.422, ये हमारा हो जाएगा P नॉट E की वैल्यू। अब क्या आपको बहुत कठिन लग रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम ऐसे ही अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक ही केस और इसमें बचा हुआ है कार्ड्स के बारे में। जब हम कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको डेक ऑफ कार्ड मिल जाएगा जिसमें टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52, और इसमें 4 तरह के कार्ड्स आपको मिलेंगे, 4 तरह के। एक होगा आपका किंग, आपका एक हो जाएगा एक होगा हार्ट, एक होगा डायमंड, एक होगा स्पेड्स, और एक हो जाएगा आपका क्लब। अब हर तरह के आप अगर कार्ड्स में देखेंगे तो आपको 13 कार्ड्स सब में आपको मिल जाएंगे, और इन 13 में से आपको हर एक में 3 फेस कार्ड मिल जाएंगे। इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें भी आपको 3 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स होते कौन कौन से हैं, एक होगा जैक, एक होगा क्वीन और एक किंग। ये 3 आपको मिल जाएंगे क्या, फेस कार्ड्स। इसके अलावा कौन कौन सी पत्तियां होती हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, एक होगा एस, और फिर 2 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स के कार्ड्स आपको मिल जाएंगे इसमें। और यही 13 जो पत्तियां या 13 कार्ड्स जो इसमें आपको हार्ट में मिल रहा है, यही डायमंड में मिलेगा, यही स्पेड्स में मिलेगा और क्लब में। आपके इसमें हार्ट और डायमंड क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और स्पेड्स और मतलब क्लब किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। अब आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड है और उसको अच्छे तरह से क्या किया गया, मिला दिया गया है, और आपसे बोला जाए कि 4 नंबर का कार्ड खींच लीजिए आप उसमें से, मतलब क्या चांसेस है कि आप जो कार्ड खींचे उसमें 4 नंबर के ही कार्ड्स आ जाएं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 4 के। तो एक आपको हार्ट का मिलेगा, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो आपका क्या हो जाएगा 1/13। यही आपकी 4 नंबर के कार्ड्स पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/13। ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा अपना प्यार जैसे आपने बनाया है ऐसे बनाए रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, बोर्ड के स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। हम लोग आपको पूरी तरह से गाइड करने वाले हैं, कई सारे टीचर्स आपको आके पढ़ा रहे हैं। अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।